तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने कल बताया था आपको कि जितनी भी एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, हम उनको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो कॉलम पहले बना लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट देखिए, जितनी भी एसेट्स हैं उनको जब हम समाप्त करेंगे, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और डेबिट को हम समाप्त करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अकाउंट पे लेके आएंगे तो एसेट्स हमारे पास दिया हुआ है लैंड, बिल्डिंग, मोटर, ये टू लैंड, टू debtors, टू स्टॉक, और कैश एट बैंक यहाँ पर नहीं लाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है? 30,000। मोटर व्हीकल तो हम 1,13,200 शो करेंगे, और स्टॉक 70,800 हुआ है। दिखाएंगे बाई प्रोविजन फॉर कितना बनाया हुआ है? प्रोविजन बनाया 550, तो 2450 दिखा दीजिए। अब नीचे आइए, नीचे की जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। हाँ, एक चीज और छूट गई है, बैलेंस शीट और रिलाइजेशन क्या करेंगे? तो बाई क्रेडिटर्स दिखाएंगे। कितने हैं क्रेडिटर्स बुक में? 97,500। ठीक है। अब नीचे क्या है? बैलेंस शीट, मोटर व्हीकल है बाई बैंक। अब देखिए यहाँ पर जो चीजें सेल हो रही हैं, हम बाई बैंक लिखेंगे, लेकिन उसके अंतर्गत क्या क्या सोल हो रहा है? सोल हो रहा है तो नीचे दिखाइए, मोटर व्हीकल कितने का सेल उसको सोल्ड कर रहे हैं? 16,950, 16,950। और इसके बाद हम और क्या सोल्ड कर रहे हैं? स्टॉक सोल्ड कर रहे हैं, तो नीचे लिखिए फिर स्टॉक, और अमाउंट इनसाइड लिखेंगे हम 77,600। इसके बाद फिर और आगे क्या कहा गया है? कहा जा रहा है ऑल डेटर्स विल रियलाइज इन फुल, यानी जो डेटर्स थे, हमें जितना टोटल अमाउंट था 1,13,200, वो पूरा का पूरा रिसीव हुआ है। तो ले लीजिए टू डेटर्स, सॉरी डेटर्स दिखाएंगे हम कितना? 1,13,200। और फिर इन्होंने कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वेयर सोल्ड एट 43,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो सोल्ड हुई है वो कितने में सोल्ड हुई है? लैंड एंड बिल्डिंग ये सोल्ड हुआ है, एक्सेस अमाउंट तो सोल्ड हुआ, अच्छी बात है। तो 43,500 सेल कर दीजिए। अब इन चारों को, कोई और चीज तो है नहीं नीचे, कोई और चीज नहीं है, इन चारों को हम क्या करेंगे? प्लस करके बाहर दिखा देंगे। तो जी ऐड कर लीजिए, 0, 5, 9 - 6 15, 16, 17, 17 और 5 22 के 2,
हासिल 2, 6 2 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 1 11 और 4 14 के 4 हासिल 1 1 1 2। और टोटल कर लीजिए, पहले हम अलग टोटल कर लेते हैं इसको। 0 5 5 10, 4 1 5 5 10, 2 12, 2 हासिल 1, 2 1 3, 7 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10, 10 4 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3। और इधर का टोटल कर लीजिए तो ये हो रहा है 00, 8 2 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9, 3 12, 13 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5 6, 6 और 7 13 और 1 1 2। यानी क्रेडिट हमारा एक्सेस है और डेबिट हमारा कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रेडिट ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। डिफरेंस निकाल लीजिए कितना ज्यादा है। 0 12 में से 3 जाएंगे 9, और यहाँ पर 10 रह गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, और 3 में से 1 गया 2 गया 1 बचेगा। तो देख लीजिए 9 3 12 6 4 10 1 11, 3 1 4 2 1 3, यानी 1,06,900 हमारा क्या हो गया, ये प्रॉफिट आ रहा है। एक मिनट, प्रॉफिट अभी ये नहीं आ रहा है, एक चीज छूट गई है, अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। हमने एसेट्स तो रियलाइज कर ली, लेकिन क्रेडिटर्स को पेमेंट किया ही नहीं अभी हमने, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट भी करना होगा ना। तो यहाँ पे दिखाइए टू बैंक अकाउंट क्या क्या पेमेंट हुआ है। देखिए क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है 1700 रुपए डिस्काउंट पर। क्रेडिटर्स को हमें देना कितना था, 97,500, और डिस्काउंट कितना मिला है, 1700। ठीक है ना, कितना डिस्काउंट मिला है, 1700। तो 0 12 में से 15 में 7 गया 8, और यहाँ 6 में से 1 गया 5, यानी 95,800 हमें पेमेंट करना होगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर, कितना पेमेंट, 95,800। और टू बैंक अकाउंट, और बैंक में रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसका भी पेमेंट हुआ है। कितना एक्सपेंस हुए हैं, 1250। तो अभी जो हम प्रॉफिट निकाल रहे थे 1,69,900, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये अमाउंट और माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 0 5 8 2 10, 0 5 1 6 1 7 और 9 97, ये इतना और माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, हम यहाँ पर क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, रियलाइजेशन को पेमेंट कर देंगे, और ये अमाउंट उठा करके यहाँ से इसमें माइनस कर देंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 19,850। कितना आ रहा है, 19,850। अब हम क्या करेंगे, 19,850 को, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 3:2, यानी 19,850 को क्या करना है, 19,850 को हमें 3:2 में डिवाइड कर देना है। तो 3:2 में डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, हम सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर दें। कितना हो जाएगा, ये आ जा रहा है आपका 5 3 15, 4 5 9 45, 3 5 7 35, यानी 3972। इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई कर बाद में करेंगे, यहाँ पर लिख दें हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही पार्टनर हैं, ए और बी। 3970 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 0 3 से 21 का 1, 2 कैरी हो जाएगा, 3 9 27, 27 और 2 29, 9 का 9 और 2 कैरी हो जाएगा, और 3 3 9 और 2 11, 11,910 ए को मिल जाएगा।
2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 या 14, 1 कैरी, 2 7 9 या 18 एंड 1 9 और 2 3 या 6 1 7। ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है 0 4 1 5 9 दूनी 18 7 1 8 1 9 1 19 850 हमारा टोटल भी आ रहा है। और इसका टोटल कर लीजिए, दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। 0 5 5 10 5 4 9 2 11 1 12 5 4 9 2 11 और 1 12 2 हासिल 1 2 1 3 7 10 1 11 का 1 हासिल 1 9 9 और 1 10 5 15 2 1 3 3,15,000 51,200 इसका टोटल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। बहुत बड़ा नहीं बनेगा। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी, केवल दो ही पार्टनर हैं। इनका सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस ले आएंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है बैलेंस, बैलेंस दिया हुआ है 85,000 एंड 63,000। तो 85,000 एंड 63,000 ये बैलेंस ले आई है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, ये रिलाइजेशन का प्रॉफिट है, इधर है डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा। बाई रिलाइजेशन, रिलाइजेशन अकाउंट कितना कितना है और 7940, ठीक है। और इसमें कोई चीज ऐसी देने लायक नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कुछ तो कहा नहीं गया तो उठा करके बाई टू बैंक पेमेंट कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ए को कितना पेमेंट करेंगे टोटल कर लीजिए 01969 90 ए को पेमेंट, ये बी को पेमेंट हो जाएगा। तो दिखा दीजिए 96,910 70,940 और अकाउंट क्लोज कर लीजिए। ऐसे हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सिर्फ बैंक अकाउंट बनाने हैं। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए तो यहीं पे हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं, कॉलम मेंशन कर लें। बैंक अकाउंट आएंगे तो बैलेंस हमारा डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया गया है 13,650, 13,600। ये हमने जो
साइड में बैंक 51,250 क्रेडिट में था, तो बैंक अकाउंट में किधर आएगा, डेबिट में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आया था, 2,51,250। इसके बाद हमने रियलाइजेशन के डेबिट में क्रेडिटर को पे किया था, तो लिखा था टू बैंक, तो डेबिट में लिखा था, कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पेमेंट हुआ था, 95,800 उसको पेमेंट किया था, और हमने एक्सपेंस पे किए थे, तो वो भी डेबिट में था, तो रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा, तो सॉरी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पेमेंट हुआ था, 1250 पेमेंट हुआ था। इसके अलावा रियलाइजेशन में और कोई अमाउंट नहीं गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने देखो डेबिट में दिखाया हुआ है टू बैंक अकाउंट, तो ये इधर आएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट, जो कि हम ए के कैपिटल अकाउंट से लेके आ रहे हैं। कितना लेके आ रहे हैं, 96,910, 96,910, और बी की कैपिटल से लेके आ रहे हैं बाई बीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 70,940, 70,940, ये इनको पेमेंट कर दिया गया। अब बैंक अकाउंट के दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं कोई गलती अवश्य कर रखी है। टोटल कर लेते हैं, 0, 5, 5, 10, 6, 2, 8, 1, 9, 3, 1, 4, 5, 1, 6 और 1, 2। इधर का 0, 5, 1, 6, 4, 10 का 0 हासिल 1, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 11, 9, 20, 20, 9, 29, 9 यानी 2 कैरी हुआ, 5, 2, 7, 1, 8, 8, 6, 14, 4, 1 कैरी, 9 दूनी 18 और 1 19 और 1 20 और 6 26, 2,64,900, ये इसका टोटल हुआ। तो इस तरह से हम जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं कि जो एसेट्स है पहले उसे हम डेबिट में दिखा देंगे, जो लायबिलिटीज है उसे क्रेडिट में ले आएंगे, एसेट्स को सेल करने पर जो पेमेंट आएगा क्रेडिट में आएगा, और लायबिलिटीज को जो पेमेंट करेंगे वो डेबिट में होगा। उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, फिर उसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, अगर इनके लोन अकाउंट है तो पहले लोन अकाउंट को पेमेंट करेंगे, इसके बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे। जो भी रिजर्व वगैरह अगर दिया हुआ तो वो भी हम बांटेंगे, जैसे बांटते थे वैसे ही बांटेंगे। और फिर हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, और बैंक अकाउंट का जो टोटल है वो टैली होना चाहिए। अगर वो टैली नहीं होता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने कोई गलती अवश्य कर रखी है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना क्वेश्चन, ठीक है, बाकी का